लक्ष्मी जी को लेकर के बहुत सारी धारणाएं और बहुत सारी बातें हमारे समाज में विद्यमान होती हैं, लेकिन जो तुमने पूछा है कि हम कौन सी लक्ष्मी का स्वरूप अपने जीवन में आत्मसात करें, तो इसमें कुछ मान्यताएं जो शास्त्र सम्मत हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो स्वागत लक्ष्मी हैं वो प्राय खड़ी मुद्रा में ही ठीक होती हैं, जिनको हम जो हमारे मुख्य प्रासाद हैं, जो हमारे बड़े भवन हैं या आश्रम हैं या मंदिर हैं या अच्छे घर भी हैं जहाँ वास्तु के साथ से अपने सारे नियमों को रखा है, वहाँ स्वागत लक्ष्मी का इस्तेमाल किया जाता है। स्वागत लक्ष्मी खड़े मुद्रा में होती हैं और हाथ में दीप लिए हुए होती हैं, तो उनको हम स्वागत लक्ष्मी को खड़ी मुद्रा में ही ज़्यादातर प्रयोग में लाते हैं। या कुछ हमारी जो दक्षिण भारतीय शैलियाँ हैं, दक्षिण भारतीय पद्धति में पूजा पाठ के तरीके हैं, उनमें भी लक्ष्मी के कुछ ऐसे स्वरूप हैं जिनमें जैसे वीर लक्ष्मी है या सिद्ध लक्ष्मी है या आरोग्य लक्ष्मी है, वो भी खड़ी मुद्राओं में ही दिखाई देती हैं। और इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी मुद्रा मानी गई है वो है कमल के फूल पर जो विराजित लक्ष्मी हैं और उनके हाथ से सिक्कों की, स्वर्ण मुद्राओं की या अशर्फियों की वर्षा हो रही है, उस मुद्रा को भी हम शुभ मानते हैं अगर वो है तो। इसके साथ जो लक्ष्मी गणेश जी के साथ विराजित होती हैं, गणेश जी विराजित हैं, गणेश जी के दाहिनी ओर लक्ष्मी बैठती हैं, तो वो लक्ष्मी ज़्यादातर पूजा पाठों के लिए, ऐसे पूजा पाठों के लिए जो प्रतिष्ठानों में होते हैं, जो हमारे फैक्ट्री हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, हमारी दुकानें हैं, हमारा कार्यस्थल है, या हम लक्ष्मी की स्थापना समृद्धि के लिए कर रहे हैं, वहाँ उस प्रकार की लक्ष्मी की प्रतिष्ठा का विधान है। अब लक्ष्मी एक आती है जब हम दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, हम अपने रिलेशनशिप में एक कंफर्ट चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो एक संबंध है परस्पर पुरुष और नारी का, वो बहुत प्रगाढ़ता के साथ चले और हम एक संबंध में अच्छे से बंधे रहें और जीवन पर्यंत हमारे जीवन में सभी तरह के सुख और संपत्ति और संतानें और सारी चीज़ें ठीक से चलें। भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हैं, आराम की मुद्रा में हैं, शेष नाग पर वो विराजित हैं, विश्रामित हैं और वहाँ जो लक्ष्मी हैं वो उनके पैर दबा रही हैं। वो मुद्रा भी बहुत अच्छी मानी गई है, लेकिन ये सभी मुद्राएं प्राय ठोस होनी चाहिए, होलो नहीं होनी चाहिए, ये खोखली नहीं होनी चाहिए, ये सब ठोस होनी चाहिए, ये हम देख लें। और इनकी मुखाकृति का भी बड़ा विधान है। बहुत छोटी छोटी प्रतिमाएं बहुत अच्छा काम नहीं करती, थोड़ी सा ठीक साइज़ के लें, 6-8 इंच के आसपास की प्रतिमा लें, 10 इंच की भी हो सकती है, 6-8 के बीच में ठीक आ जाती हैं। और उसमें उनका नक्श शिख जरूर देखें, उनकी आँखें, उनके होठ, उनके दांत, उनके बाल, उनके कान, उनकी सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक वो मूर्ति है तब तक तो दुकान पर रखी है, तब तक उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जैसे उसकी प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से आप अपने घर में करते हैं और अपने लिए एक प्रेयर करते हैं, तो वो फिर प्रतिमाएं ऊर्जाओं के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ काम करना प्रारंभ करती हैं, अगर आप विधि विधान ठीक ढंग से करते हैं तो उस स्थिति में अगर किसी प्रतिमा में कोई दोष है, किसी प्रतिमा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है, तो प्राय ये माना गया है कि लंबे समय तक ऐसी त्रुटिपूर्ण प्रतिमा का पाठ करते रहने से, उसकी पूजा प्रार्थना करते चले जाने से हमारे शरीर में भी उस तरह के दोष उत्पन्न होने लगते हैं। वो कहीं ना कहीं उस तरह की चीज़ें रिप्रेजेंट होने लगती हैं। अगर किसी प्रतिमा की आंख खराब है, आपने ठीक से नहीं देखा, तो बहुत लंबे समय तक पाठ करते चले जाने से कुछ ना कुछ आंखों में त्रुटियों की संभावनाएं विद्यमान हो जाती हैं। अगर कुछ दांत हंसते हुए आड़े टेढ़े हैं तो दांतों से संबंधी बड़ी एकदम से समझ में नहीं आएगी, शायद कुछ लोग मानेंगे भी नहीं कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन ये सब संभव है और ये सब ऐसा होता है। क्योंकि मैं कोई भी बात बिना अनुभव के नहीं कहता और मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं, जब हमने उनके घर के पूजा घरों का अवलोकन किया, उनकी समीक्षा की, उनको देखा, तो पता चला कि दोष कहाँ से कैसे विद्यमान हुआ। तो ऐसा कर लें। और जो कुछ लक्ष्मी ऐसी होती हैं जो मुद्राओं पर उत्कीर्णित होती हैं, लक्ष्मी के कुछ प्रारूप ऐसे भी हैं जो मुद्राओं पर उत्कीर्णित होते हैं, जैसे चांदी के सिक्के पर छपी हैं, सोने की अशर्फी पर छपी हैं, सोने के पत्रे पर छपी हैं या किसी यंत्र पर छपी हैं। उन लक्ष्मियों के भी अलग अलग विधान हैं। फिर उनको पिरामिड के साथ स्थापित करते हैं, षड्यंत्र के साथ स्थापित करते हैं। तो ऐसे करके ये चीज़ें अपना काम करती हैं। ये सारा विधान एक्चुअली प्रत्यक्ष विद्या का है। ये मैं वो छोटा छोटा आपका ट्यूशन, छोटे छोटे आपकी क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से या इस सोशल मीडिया के माध्यम से ले रहा हूँ, लेकिन ये विधिवत इसकी शिक्षा तभी हो सकती है जब आप सम्मुख बैठे हों। फिर मैं आपको त्रुटिपूर्ण चीज़ दिखाऊंगा। पहले मैं 4 चीज़ें रखूंगा, उसमें से आपसे शिनाख्त कराऊंगा कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ आप प्राय जहाँ तक मैंने अनुभव किया है आप उसमें से गलत वाली को ही चुनेंगे। फिर आपको बताऊंगा कि गलत कैसे है।
तो वो प्रैक्टिकल है वो बहुत गहरा है। फिर आप जीवन में कभी भी फिर गलत चीज़ को चुन नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें जब संभव हो, और आप अपने आप ही ऐसा 8-10 लोगों का एक ग्रुप बना लें कि जब हमारे बड़ी पूजाएं हों कुछ हो तो एक 2-2 घंटे के हम वर्कशॉप भी रखें, ताकि आपका आना भी सार्थक हो जाए और उससे आप इन सब चीज़ों को सीख सकें। यंत्र कौन से ठीक है, बाजार में प्राय बहुत सारे यंत्र ठीक ही नहीं मिलते हैं। उनमें आकृतियाँ, उनके जो षोडश प्रस्तर हैं, उनके जो षोडश दीर्घाएं हैं, उनके जो अलग अलग आकृतियां हैं, उनमें जो त्रिभुज हैं, उनमें जो और बहुत सारे अलंकार हैं, वो सब ठीक से स्थापित नहीं होते। बहुत बार तो एक ही यंत्र है, उसको थोड़ा सा अदल बदल के लोग छाप छाप के अपना धंधा करते हैं, उसका कोई प्रभाव खास आता नहीं, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है अगर उसमें कोई त्रिपुंड या कोई चीज़ गलत लग जाती है तो ये हमें देखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। और ये प्रत्यक्ष विद्या है, इसने आसान जरूर किया है, हमें हमारे इस सफ़र को आसान कर दिया है 30-40%, 50%, लेकिन पूरी तरह ये आसान नहीं हुआ है। इसमें अभी बेहतर यही होगा कि आप सम्मुख बैठें और आमने सामने बैठ करके उस चीज़ को सीख और समझ पाएं, तब आपको अधिक लाभ और फायदा हो पाएगा। हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। हमने बहुत सारे अंकों में दीप पर्व के बारे में आपसे बात की है, दीपावली के बारे में बात की है। और कोई भी उत्सव हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, उसकी सार्थकता तब है जब वो आपके जीवन में सुख को बढ़ाता हो, आपके जीवन में आनंद को बढ़ाता हो, आपके जीवन में उत्सव धर्मिता को बढ़ाता हो, आपके जीवन में सुख से भरी हुई सभी स्मृतियों को और सुख से भरी हुई सभी चीज़ों को बढ़ाता हो, तो वो त्यौहार है, तो वो उत्सव है। और अगर उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई अपशकुन जैसा हो जाए, कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात हो जाए जिससे मन में मालिन्य पैदा हो, कुछ ऐसी बात आपके जीवन में घट जाए जिसको लेकर के आप बहुत लंबे समय तक पश्चाताप करते रहें, पछताते रहें, तो कहीं ना कहीं ऐसा फिर हम समझते हैं कि हमसे कोई चूक हुई है या हमसे कोई कहीं गलती हो गई है। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी तक बहुत सारे अंकों में हमने ये कहा, ये बताया आपसे कि आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। इस अंक में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दीपावली पर क्या ना करें, क्या ना करें, क्या नहीं करें। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत इस समाज की पूरी व्यवस्था को आप मदद देंगे, समाज की पूरी संरचना में आप मदद देंगे, आप पर्यावरण की व्यवस्था को बनाए रखने में मदद देंगे, अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाए रखने में भी मदद देंगे। तो कुछ बिंदु हैं, कुछ बातें हैं जो आपसे मुझे लगा कि आपसे साझा किया जाए। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पुराने अंकों में से कुछ चीज़ों को आत्मसात किया है, तो बहुत प्रसन्नता होती है कि आपको वो बात अच्छी लगती हैं। तो हमें लगता है कि हमारा जो परिश्रम है वो सार्थक हो रहा है और आप तक हमारा संदेश सही अर्थों में, सही मायनों में आप तक संप्रेषित हो रहा है। तो आपने क्या करना है, एक तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि आप किसी भी तरह की आतिशबाजी से दूर रहें। जो पटाखे हैं, जितने भी क्रैकर्स, जो भी पटाखे, धमाके वाली चीज़ें हैं, धुआं छोड़ने वाली चीज़ें हैं, बारूद और दुर्गंध देने वाली चीज़ें हैं, उनको अपने जीवन से त्यागें। इस दीपावली पर बिल्कुल भी उनको ना चलाएं और किसी भी दीपावली पर ना चलाएं। ये एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ आप 11वीं शताब्दी से पहले अगर देखेंगे तो किसी भी हमारे ऐतिहासिक तथ्यों में बारूद के चलाने की प्रसंग नहीं मिलते हैं। हमारे किसी भी ऐतिहासिक तथ्य में बारूद के प्रयोग का कोई भी तथ्य हमें नहीं मिलता है। देखिए क्या हुआ, हम बारूद आया अफगान से और मिडिल ईस्ट से, जो ये मिडिल ईस्ट के देश हैं, वहाँ से बारूद आया। और सबसे पहले इसमें ये बाबर और ये जो आक्रांता आए, इन लोगों ने बारूद से भरी हुई तोपों का प्रयोग किया और अलाउद्दीन खिलजी और ये ऐसे लोगों ने बारूद का प्रयोग किया जो विध्वंस करने के लिए था। बारूद हमारे यहाँ बहुत सारे योद्धा, बहुत सारे लोग बारूद के बारे में, बारूद को बनाने की विधि को उस समय उतना उचित नहीं जानते थे, तो उस वजह से वो पराजय का भी कारण बना। तो लोग ये देखते ही रह गए कि कैसे बारूद से सुलगता हुआ एक बड़ा गोला तोप के मुंह से निकल करके पूरे के पूरे बड़े बड़े महलों को ध्वस्त कर देता है। तो बहुत लंबे समय तक इस पर ही सोच चलता रहा कि क्या चीज़ है और ये कैसे हमें खराब कर रही है। तो बारूद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारे तीज त्यौहार थे, जो हमारे पर्व थे, हमारे पर्वों में ये धमाके, पटाखे, इस सब का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है और ना ये कभी करने चाहिए। हमारे यहाँ सुगंधि का वर्णन मिलता है। तो कहते हैं त्रिंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मिबंधनान मृत्यु मुक्षयमामृतात्। जिन लोगों को इस संसार के भवसागर से बिना किसी कष्ट के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी भी तरह की बाधा और बिना किसी भी तरह के व्यवधान के अपने जीवन के लक्ष्यों को पूर्ण करते हुए परमात्मा को उपलब्ध होना है, वो ऐसे हो जाते हैं कि सुगंधि पुष्टिवर्धन। तो ये हम परमात्मा का स्वरूप होते हैं। और जितनी सुगंधियाँ हैं, जो नेचुरल सुगंध हैं, वो हमें ईश्वरीय तत्वों की तरफ प्रेरित करती हैं, ईश्वरीय तत्वों से जोड़ती हैं। तभी तो भगवान शिव का जो सबसे अच्छा अभिषेक माना गया है वो इत्र से माना गया है। इत्र जो प्योर है, जो सुगंध है,
जो चंदन की सुगंध है, चंदन का लेपन है, जो इस तरह की जो सुगंधें हैं वो इन चीज़ों को बढ़ाती हैं। तो सुगंधित द्रव्यों के प्रयोग के उल्लेख मिलते हैं हमारे यहाँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जितना भी हम हवन और अग्निहोत्र करते हैं, जो यज्ञ आदि करते हैं, उसमें जितनी जड़ी बूटियों को हम अग्निहोत्र में प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वो सभी आरोग्य को बढ़ाने वाली हैं, बीमारियों से दूर रखने वाली हैं, हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने वाली हैं, हमारे जीवन को अच्छा और बेहतर करने वाली हैं। और उनमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बहुत ही विस्तीर्ण और बहुत ही उपयोगी वर्णन हमें प्राप्त होते हैं, अगर हम उसको गौर से देखें और समझें। तो कहीं पर भी हम दीपक प्रदीप्त करते हैं, हम गाय के घी का दीपक जगाएं, चाहे हम सरसों के तेल का दीपक जगाएं, इनसे कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है, अभी तो सुगंध ही आती है। फिर चमेली का तेल है, अलसी का तेल है, बादाम का, जितने भी तरह के तेल हैं, जब तक उनमें कोई मिलावट नहीं है तो उनसे जब आप दीपक प्रदीप्त करते हैं तो वो अच्छा रहता है। रिफाइंड तेल का दीपक बिल्कुल ना जगाएं। तिल के तेल के बाकी चीज़ों के मैंने प्रयोग बताए हैं, कहाँ करना है उसको वैसे ही करें। तो एक तो पटाखे ना चलाएं, इससे एक काम और होता है। एक तो क्या होता है कि वातावरण तो दूषित होता ही होता है। वातावरण हमने अपने आप ही बहुत सारा दूषित कर रखा है। बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। अभी दिल्ली का जो आप देख रहे हैं, जो मीटर जो वायु की गुणवत्ता को मापता है, वो 500 को टच कर रहा है। तो ये 200 से 225 से ऊपर होते ही ये खतरनाक होने लगता है, खराब होने लगता है। तो 500 का मतलब तो ये है कि वो जगह रहने लायक नहीं रही। अब वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। और वहाँ आप ऐसा मानकर चलें कि अगर आपको आपके फेफड़ों को 100 ग्राम, एक मोटे तौर पर आपको समझा रहा हूँ, 100 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो आपको 10, 20, 30 ग्राम ही ऑक्सीजन मिल रही है। तो कैसे काम चलेगा आपका? ये एक फ़र्क आ जाता है उसका, इससे भी कमी प्राप्त होती है। तो ये आप ध्यान रखें। तो ऐसे में पटाखे चला करके वातावरण और दूषित होता है। और धमाके से बहुत सारे काम, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए इसमें जब हमारे पाठ शुरू होंगे, जब हमारे अनुष्ठान शुरू होंगे, तो प्रदोष काल से लेकर के फिर निशीत काल, फिर महानिशीत काल, फिर तंत्रोक्तम, जो हमारे विशेष अनुष्ठान और अधिष्ठान के समय हैं, मुहूर्त हैं, उसमें क्या है कि एक आदमी बैठा हुआ कहीं घर में पाठ कर रहा है, या कोई आदमी बीमार घर में लेटा हुआ है, या कोई माता अपने गर्भस्थ माता है, अपने बच्चे के साथ वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है, या कोई छोटे बच्चे जिसने भी जन्म लिया है, या जो बच्चे भी जन्म लेने वाले हैं, या पशु पक्षी जो आराम कर रहे हैं, जो जितनी चिड़िए हैं, जितने पक्षी हैं वो आराम कर रहे हैं, जो पशु हैं आपके आसपास, कुत्ते हैं, कुछ हैं, वो आराम कर रहे हैं, उन सबके उस आराम में, उनकी उस पूरी दिनचर्या में, उनके उस व्यवस्था में खलल पड़ता है। वो इस सबसे डिस्टर्ब होते हैं। और कोई साधक, कोई आदमी पूजा पाठ कर रहा है और आपने कोई कहीं पटाखा बजाया है तो उसका ध्यान भंग होता है। फिर उसके मन से जो आपके लिए अपशकन, उसके मन से, उसके विचार से अगर आपके लिए कोई अपशब्द निकलता है तो वो अपना काम प्रारंभ कर देता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपने अप्रत्यक्ष रूप से, अनजाने में ही, अनचाहे ही किस तरह के दुर्भाग्य को अपने लिए आमंत्रित कर लिया है। तो ऐसे कोई बीमार आदमी है, जब उसको सुविधा होती है तो वो भी, उसके परिवार के व्यक्ति या वो खुद भी, अगर कोई बीमार आदमी किसी घर में है और उसको असुविधा होती है, या उसके परिवार के व्यक्तियों को ये खराब लगता है, तो वो भी आपके लिए कोई अच्छा वचन नहीं निकालेंगे, बुरा ही सोचेंगे, जिसने भी ये पटाखा चलाया है। हाँ, इस तरह से हम अपने अनावश्यक कर्म भी सृजित करते हैं। हम अपने कॉस्मिक जोन में ऐसी ऊर्जाएं और ऐसे विचार भी संग्रहित करते चले जाते हैं जिनकी हमें अपने जीवन में कोई आवश्यकता कदापि नहीं होती। तो इस पर आप ध्यान करें। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैंने बताया कि देखिए इन बड़े शहरों से पक्षी नदारद हो गए हैं, उसमें वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव है, पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रभाव है, और ये हमारे धमाके और इस तरह की चीज़ों का है। इनमें से आधे से ज़्यादा पक्षी तो बहरे हो जाते हैं। जो कुत्ते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें जो डैमेज होता है वो होता है डॉग्स फैमिली को। जो कुत्ते हैं, और वो कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, बल्कि घर में बंधे हुए भी, इतने आतंकित और इतने भयाक्रांत हो जाते हैं कि आप उसको कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुत्ते की श्रवण क्षमता, जो कुत्ता होता है उसकी सुनने की क्षमता हमसे 50 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा तक होती है। अलग अलग नस्ल के हिसाब से अलग अलग होती है। तो उनके लिए तो ऐसा समझिए जैसे उनके सर पर आपने कोई परमाणु बम फाड़ दिया, और वो फिर आपने यहाँ पटाखा छोड़ा, वो कुत्ता डर के थोड़ा आगे बढ़ा, वहाँ फिर किसी ने पटाखा छोड़ दिया, वो फिर डर के फिर दूसरी गली में चला गया, फिर वहाँ भी किसी ने पटाखा। ऐसी सूचनाएं मिलती हैं। अगर इसका कोई, कहीं आप इसका कोई सर्वे करें या इसको कहीं रिकॉर्ड रखना शुरू करें कि हज़ारों कुत्ते दीपावली की रात में नदारद हो जाते हैं, शहरों से बेचारे रास्ता भटक जाते हैं, वो जंगलों में चले जाते हैं, वो उधर जाते हैं जहाँ पटाखे नहीं चल रहे होते हैं। तो यही हम अन्याय करते हैं। और बहुत सारे कुत्ते हमेशा के लिए अपनी श्रवण क्षमता खो देते हैं। बहुत सारे बच्चों की आँख, नाक, ENT, आँख, नाक और कान इसलिए खराब हो जाते हैं कि वो दुर्गंध से और पटाखों से उसके प्रहार को नहीं सह पाते हैं।
तो इससे आप बचने का प्रयास करें, ये बिल्कुल ना करें। ये काम और बहुत महत्वपूर्ण जो सबको अंडरलाइन करना चाहिए, इस कोविड-19 के समय में हम सभी लोग किसी न किसी रूप में कोरोना से भयाक्रांत हैं, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे परिवारों में इस तरह की बीमारियों से कहीं ना कहीं जूझ रहा है। तो ऐसे में ये पूरी की पूरी जो बीमारी है ये फेफड़ों को इफेक्ट कर रही है, हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रही है। इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारे ENT सिस्टम पर पड़ रहा है। तो ये हम बारूद चला करके, हम ये दुर्गंध पैदा करके, धुआं और प्रदूषण करके उसको और अधिक बढ़ा देते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको सबको ध्यान रखनी है, खास तौर से उन माता पिताओं को जिनके घरों में बच्चे हैं, इन दिनों सभी लोग बहुत कॉमन तरीके से, बहुत साधारण तरीके से सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगा रहे हैं। सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और अल्कोहल अग्नि का सबसे बड़ा सुचालक है। सैनिटाइजर लगा करके कोई दीपक ना जगाएं, सैनिटाइजर लगा करके कोई मोमबत्ती ना जगाएं, सैनिटाइजर लगा करके कोई पटाखा ना चलाएं। पहले तो पटाखा चलाना ही नहीं है आपने, लेकिन अगर आप दीपक भी करते हैं और गीला सैनिटाइजर अगर आपके हाथ पर है तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। बहुत ध्यान से रखें, बिल्कुल उस दिन आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें, या सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को ना करें। कुछ हम कई बार भूल जाते हैं, बच्चा है अभी सैनिटाइजर हाथ करके, सैनिटाइज तो उसने इसलिए किया है कि इधर उधर से चीज़ें आई हैं, उससे सुरक्षा के लिए किया है, लेकिन भूल चूक में आपने जो दीपक हैं उनको जगाकर एक थाली बच्चे के हाथ में दे दी है। वो जैसे ही बच्चा पकड़ेगा तो उसकी संभावनाएं हैं कि कहीं वो अग्नि उसके हाथ को ना पकड़ ले, तो उसको स्किन ना जल जाए उसकी, या कोई और दुर्घटना ना घट जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मिठाइयों के प्रयोग के बारे में मैंने आपको बताया था अपने एक अंक में। मिठाइयाँ ना खरीदें ना किसी को दें, ये मिठाइयाँ सब बेकार होती हैं, ये इनमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। चॉकलेट्स वगैरह इन सब चीज़ों से बचें। अगर आप वास्तव में किसी को कुछ देना चाहते हैं तो बहुत सस्ता और अच्छा उपाय हमने आपको बताया था, स्टील के डब्बे खरीद लें, उनमें किशमिश भरें और लोगों को बांटें, उसमें छुहारा भरें, लोगों को बांटें, उसमें मुनक्का भरें, लोगों को बांटें, उसमें आप अंजीर भर लें, उसमें आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट जो मीठे हैं वो भर करके आप लोगों को दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको ये कम पड़ रहा है, छोटा कम गिफ्ट लग रहा है, तो आप 4 डब्बे ले लें, उनमें 4 अलग अलग चीज़ें लगाएं, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई के 1000 रुपये में भी जब हम मिठाइयाँ, चॉकलेट्स के बंच और जो और चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, ये काम आपका बहुत कम, ये सैकड़ों रुपये में ही हो जाएगा आपका काम। ये सस्ता और अच्छा उपाय है, जिसको देंगे वो वर्ष भर संभाल कर रखेगा। मुझे ऐसे बहुत सारे हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े रहे जो किसी न किसी रूप में सेवा का कार्य करते रहे। वो हमेशा कहते थे कि गुरुजी आपके यहाँ से 4 डब्बे आ गए, अब हमारा सेट पूरा हो जाएगा, 2 और आ जाएंगे। पिछले 4 सालों से मिले या 3 सालों से मिले। लोग उसको संग्रह करके रखते हैं। अच्छी क्वालिटी का लें, सस्ता ना लें, अच्छा लें, अपने कम दें, अच्छा दें, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। और जब आप एक और इसमें खास बात देखेंगे, जिसको भी आप अपना उपहार देंगे उसके घर में वो प्रयोग होगा। बहुत लोग बताते हैं कि गुरुजी आपके यहाँ के गिफ्ट का लोग इंतजार करते रहते हैं, और बच्चे पूछते हैं कि वो किशमिश कब आएंगी या वो चीज़, तो आप भी कर सकते हैं सब, और ये बहुत अच्छा होगा। गत्ते से, प्लास्टिक से, इस सब कचरे को हम पैदा करते हैं, अगले दिन सारा ढेर घर के बाहर लगा होता है, फिर उसको कोई जलाता है, कोई सकेटता है, बहुत सारी समस्याएं हम औरों के लिए पैदा करते हैं। उसमें आदमी अपना भोजन रख सकता है, उसमें अपना कोई टिफिन बना सकता है, उसमें रसोई में गृहिणियाँ अपने मसाले रख सकती हैं, किसी भी चीज़, वो आपका दिया हुआ उपहार काम आएगा। और आप देखेंगे कि व्यक्ति उसके लिए आपको अच्छे ढंग से एक धन्यवाद के भाव से भरा होगा, जिसको भी आप वो देंगे। तो ये आप करें, ये सस्ता भी पड़ेगा। अब देखना, ये बाजार की मिठाइयों से सबसे बहुत सस्ता पड़ेगा और बहुत अच्छा होगा, और लोगों को ठीक भी लगेगा, और इस उपहार को कोई आगे बढ़ाएगा भी नहीं, किसी और को भी नहीं देगा। तली हुई गरिष्ठ चीज़ों से बचें, ऐसी चीज़ों से बचें। देखिए, तली हुई चीज़ें आप ऐसे वातावरण में खा सकते हैं जो वातावरण आपको सूट करता हो, जो वातावरण आपको ठीक रखता हो। तली हुई चीज़ों में जो रिफाइंड ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड का तेल का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल में आप करें जो भी तलाई करनी है, घी में कर सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं, और फिर बार बार उसका कई बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़े अपने आप में एक विधि है। तो बचें, ऐसी चीज़ों से बचें जो हाई कैलोरी की चीज़ें हैं, उनसे बचें। फ्रूट्स के लिए हमने बोला था फ्रूट्स बांटें, फ्रूट्स खाएं, अच्छा रहता है। नमकीन देने से बचें। एक नए कल्चर शुरू हुआ है अभी कि उसमें 3, 4, 5 चीज़ें होती हैं, उनमें 2-3 नमकीनें भी होती हैं। नमक का दान दीपावली पर नहीं किया जाता, क्योंकि ये कार्तिक पक्ष की अमावस्या होती है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, और उसके बाद प्रथम जो पर्व आता है वो आता है गोवर्धन, और द्वितीय पर्व आता है भैया दूज। इन 5 पर्वों में नमक का निषेध होता है, और नमक हम बांट रहे हैं लोगों को, तो कटुता पैदा होती है, फिर हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, फिर वो संबंध खत्म हो जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। नमकीन चीज़ों का प्रयोग ना करें, नमकीन चीज़ें बांटें नहीं। आपके घर में कोई गेस्ट है, उनको बनाकर खिला सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उपहार में ना दें, ये ख्याल रखें। और मीठी चीज़ों का, मीठे सामानों का प्रयोग कर लें। कम कैलोरी की चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इन दिनों इम्यून का भी एक संकट आया हुआ है सबके पास। गुड़ का इस्तेमाल करें, गुड़ खाएं, गुड़ बांटें,
गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है। बिना मसाले का गुड़ ले लें, थोड़ा काले से रंग का होता है, देखने में अच्छा नहीं लगेगा पर लाभदायक वही होता है। गुड़ ले लें, शक्कर ले लें, शहद दे सकते हैं। शहद 1 किलो शहद ले लीजिए, उसको दीजिए अच्छे से रैप करके लोगों को। कांच के मर्तबान में हो तो अच्छा रहता है, प्लास्टिक वाला ना लें। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल अपने जीवन में बढ़ाएं जो लोगों के लिए लाभकारी हो, और वो अच्छा बढ़िया रहेगा, लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। अपने घर में ही आंवले की कैंडीज़ बना लें, ड्राई आंवले की कैंडीज़ बना लें, उनको पांग लें फिर शक्कर में या बूरे में या शहद में या मीठी जो चीज़ है खांड में। खांड, बूरा, शक्कर, शहद और गुड़ आप कितना भी खाएं कभी आपको नुकसान नहीं देगा। इन्हें खाने से कभी शुगर भी नहीं होगा। जो हम व्हाइट चीनी का इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट शुगर का, उससे बचें। वो ठीक नहीं है आपके लिए, वो नुकसान करता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे बचें। और ऐसे नमक से भी बचें। जो व्हाइट नमक और व्हाइट शुगर ये दोनों जहर हैं, अपने किचन में ना रखें, इनको फेंक दें बाहर। इनका कोई अच्छा प्रयोग नहीं होता, ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। सेंधा नमक का इस्तेमाल शुरू करें, जो लाहौरी नमक आता है, सेंधा नमक, पूरे भोजन में उसी को डालें। बीपी से संबंधित और कई बीमारियों से संबंधित चीज़ों से आपकी मुक्ति प्राप्त होगी आपको, ये आप कर लें। और ऐसी चीज़ें खाएं जो जल्दी पच सकती हों, उनका ध्यान रखें। शराब वगैरह का सेवन बिल्कुल ना करें, किसी प्रकार का धूम्रपान ना करें, कोई मांसाहार ना करें, किसी प्रकार अंडा वगैरह ऐसी चीज़ें इन पंचपर्वों में बिल्कुल निषिद्ध होती हैं, कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। जो करते रहें वो भी बचें। आप देखेंगे आपके घर में एक शुभता का, एक शुचिता का, एक अच्छाई का एक माहौल क्रिएट होने लगा है, एक अच्छापन आपके घर में कहीं उदित हो रहा है, और आपको सुख में और सुंदर प्रतीत हो रहा है। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आपको आनंद आ रहा है, ये कर लें। और इसके साथ आप एक काम और करें कि जैसे चने की बर्फ़ी बना लीजिए, मूंग की दाल का हलवा बना लीजिए, सूजी का हलवा बना लीजिए, आटे का कड़ा प्रसाद, आटे का जो हलवा बनता है वो बना लीजिए। कोई भी मिठाई बनाइए घर में बना लीजिए, और उसका जो बाखर बनाएंगे, उसका जो आप ग्रेवी पार्ट बनाते हैं जिसमें उसको डुबो करके पांगते हैं, उसको उसमें चीनी का मत बनाइए। उसको आप करके देखना, आप शक्कर का बनाइए या बूरे का बनाइए। बूरा पिसी हुई चीनी नहीं होती है, लोग गलत समझते हैं। वो मसद से कुट करके कढ़ाओ में अलग ढंग से बनता है, रॉ फॉर्मेट होती है वो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गन्ने के रस से खीर बना सकते हैं अपने घर में। आप किसी भी तरह की दूध की खीर बना सकते हैं। मीठे का इस्तेमाल करें, नेचुरल मीठे का इस्तेमाल करें, वो अच्छा रहेगा। और घर में बनाई हुई मिठाई का इस्तेमाल करें। जुआ वगैरह ना खेलें। ये जुआ, सट्टा, ये सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ से हमारे पर्वों में घुस गई। इनका कोई विधान हमारे किसी शास्त्र में कहीं नहीं मिलता है। ये इन सब चीज़ों से बचें और इनमें बिल्कुल भी ना फंसें। कोई कमेटी वगैरह में न डालें, कभी भी कमेटियों में ना फंसें। कमेटी वगैरह सब फ्रॉडमेंट है, ये एट द लास्ट मोमेंट आपको इसमें धोखा ही मिलेगा। आप करके देख लेना इसको। कमेटी वगैरह बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए कभी भी। ये सब चीज़ें छलावे की, भुलावे की चीज़ें हैं, जो आपके पास अपनी गांठ में पैसा है उसकी भी गंवा देंगे आप, और बाद में बैठ के पश्चाताप करेंगे कि आपने क्या काम किया। इन सबसे बचें, छोटे लालचों से, छोटे लोभ से बचें, और शांत रहें, अच्छे वस्त्र पहने, अपना मन शांत रखें, ओम का जाप करें, लक्ष्मी का जाप करें। दिन में करते हैं तो ओम का करें, शाम को करते हैं तो लक्ष्मी और भगवान विष्णु का जाप कर सकते हैं। ये सब कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसमें खास तौर से ये बात है कि क्या क्या आपने नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखें। और किसी प्रकार का कलह कलेश भी घर में ना रखें, प्यार से रहें, और एक्सेप्ट सिचुएशंस एज दे आर, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि सब हमारे अपने और अपने ही लोग हैं। उनको साथ ख्याल रखेंगे तो सब चीज़ें अच्छी और बेहतर होती जाएंगी। ये दीपावली आप हमारे साथ मना रहे हैं तो आपकी दीपावली में एक नयापन हो। आप हमारे साथ संबद्ध हुए हैं तो आपकी दीपावली में एक नूतनता हो। और अगर आपने जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं, मेरा आपसे एक बहुत ही प्रेम पूर्वक ये वादा है, अगर आपने अपने आधी बातें भी आपके साथ की तो आपको कुछ बदलाव महसूस होगा आपके अंदर। आप रिइंकार्नेशन की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे। आपको अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगेगा, और उसका एक अच्छा प्रतिफल आपको अपने सराउंडिंग्स में दिखने लगेगा। आपको सबसे पहले अपने परिवार में उस अच्छाई का प्रतिबिंब प्रदर्शित होगा, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद, उल्लास, वैभव, आरोग्य, संपदा, धन, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, मैत्री, सहयोग, सामंजस्य, ये सब फलित होता हुआ दिखाई देने लगेगा। आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, खूब प्रसन्नता में हो, खूब उत्सवमय हो, खूब अच्छे से आप रहें, खूब प्रसन्न रहें। अनंत आशीष, हार्दिक प्रेम। ओम स्वस्ति अस्तु। एक बार पुनश्च आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जिन भी लोगों ने अपने यहाँ ये पूजा पाठ किए, अनुष्ठान किए, खेतरी बीजी, जोत जगाई, अखंड जोत जगाई, कलश स्थापना की, जो भी दिया किया, पुष्पार्चन किया विष्णु से, ये बहुत बड़ी जागृति है।
ये बहुत बड़ी जागृति है। ये 10 साल बाद लाखों परिवार, लाखों लोग ऐसे खड़े होंगे जो जिनके घरों में, और उनको देखे देखी लाखों लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा होगा और वो एक विद्या व्यवस्था की तरफ जा रहे होंगे। ये बहुत बड़ी चीज होने शुरू हो गई है, जिसको हम बहुत सूक्ष्म ढंग से भी देख रहे हैं। मुझे इसका आभास था ये होगा, इसलिए मैं इसको कभी कभी प्रोत्साहित करता रहता हूँ सबको कि आप ग्रुप में डालिए। तो सोचेंगे लो जी हमने पूजा अपनी करी, हम ग्रुप में क्यों कह रहे? आपको नहीं पता ये दिए से दिया जल रहा है, ये संक्रामक है। ये एक को खुजली होनी शुरू होती है, दूसरे को खुजाने लगता है। तो ये जो है ये देखा देखी में बड़ा, खरबूजों को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो अभी फिर प्रेरणा भी मिलती है, चीज का पता भी चलता है। अच्छा वो रेनोनन ने दिया ये सरसों के तेल वाला ना, इधर को रखा हुआ है और 4 पत्ती फूल की भी लगा रखी है, तो ये तो मैं भी कर सकती हूँ। ये चीज जो देखने से जो प्रेरणा प्राप्त होती है, तो फिल्मों ने ही हमारी इस संस्कृति और हमारे इन संस्कारों को प्रभावित किया। ये फिल्मों में जबरदस्ती थोपा गया, जैसे हमारी किसी प्रतिमा के विसर्जन का कोई विधान कभी नहीं था। ये सारे ऐसे लोग थे जो फिल्म मेकर थे, जिन्होंने जानबूझ के तरकीब के नाते, ये परमात्मा ने उनको प्रसाद दिया, वो एक अलग बात है। बोलने में सारे चाहता था, सारे के सारे फिल्म मेकर मुस्लिम हैं। अगर आप गौर से देखें, इन्होंने क्या गणेश जी को पानी में बहा हो, फिल्मों में दिखा रहे हैं, अलग तरह की चीजें करनी शुरू कर दी। हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी, जनता वही करने लगी। तो ये फिल्मों से ही ठीक होगा। जैसे ये भी तो फिल्म ही है, ये यूट्यूब भी तो फिल्म ही है। जैसे फिल्मों से खराब हुआ, ऐसी फिल्म से ठीक होगा। जितनी फिल्म हम देखेंगे, जितनी चीजें हम, अब जैसे अब ये जो आपके यहाँ बड़ा अच्छा सुधार हुआ है सबके यहाँ, आप सोने चांदी में आ गए हो, अभी चांदी से ऊपर बढ़ने लगोगे। और आप पे कोई ऐसा कर्जे का, आपने लोन लेके किसी ने दिया नहीं खरीदा नहीं, किसी भी आदमी ने कर्जा लेके नहीं खरीदा। और भी अचंभे की बात बताता हूं आपको, आप में से लगभग 20-30 लोगों के यहाँ दिया पहुंच चुका, बड़े वाला, वो 1 लाख वाला, 80,000 वाला। आप में से लगभग किसी न किसी मद में वो पैसे पूर्ण भी हो गए होंगे। स्टैंड किसी से उधार नहीं लाए आप, ना तो आपने लोन लेके लिया और ना ही ज्वेलर से उधार खरीदा, और वो जो पैसा उसमें निमित्त लगाया उसका आपके मन में कोई पश्चाताप या कोई अफसोस भी नहीं है, या किसी न किसी रूप से वो पैसे की पूर्ति हो ही गई है। तो इससे बड़ा आपको प्रमाण क्या चाहिए बरकत का? तो ये जो दिव्यता और भव्यता और एक इसमें ग्रेस पैदा हो रहा है। एक्चुअली मैं इसको, पूजा पाठ को मैं ग्लैमरस बनाना चाहता हूं, मैं इसमें एक जादू पैदा करना चाहता हूं, और मैं इसको ऐसा आकर्षण बनाना चाहता हूं कि बच्चे तड़फे इसके लिए। जैसे हमने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, फलाने ढिमकाने, 50 चीजों में बच्चों के ग्लैमर को जागृत किया। मैं पूजा पाठ में ग्लैमर को, कि बच्चे जिद करें कि कमल का फूल तो है ही नहीं, पहले कमल का फूल ही लाओ, केसर तो लाए ही नहीं। तो मतलब वो एक ऐसा एसेंशियल पार्ट बन जाए कि वो इतना बढ़िया, वो हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम वाली बात है ना, आप उसमें मनोरंजन तलाशने लगे और एक उसका ग्रेस भी ऊंचा जाए, तो बस मजा आ गया उसी से, और वो चीजें भी ठीक हो गई। और दिवाली पे ये जो पटाखे चला रहे हैं सब कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 11वीं शताब्दी से पहले हमारे पटाखे को कोई उल्लेख नहीं है। इसकी बड़ी बड़ी तरकीब से ये विधर्मियों ने चिपका दिया कि ये सुगंधित पदार्थों का, हम तो रूह यूज करते थे, हम तो गुलाब के फूल यूज करते थे। गंधक और पोटास आया अफगानिस्तान से, बाबर सबसे पहले तोप लेकर के भारत में पहुंचा, उससे पहले हमारे ये इसी से तो जीत गए। हमारे यहाँ गंधक पोटास की विधि को हम जानते नहीं थे। गंधक और पोटास की जो विधियां थी विस्फोट की, ये विधियां ज्यादातर अफगानिस्तान में थी। इसकी चट्टाने, उसे मिला दो और गंधक पोटास को समान मात्रा में, तो वो धमाका करता है, तो उस पर चोट मारते हैं। तो तोप में रख के जो लाए, तो हम देखते रह गए कि तोप का गोला हमारे महल में भी आ पड़ा, हमारे दरवाजों पे भी आ पड़ा, आगे भी लग गई। तो लोगों को लगा पता नहीं क्या चीज है ये। उस वजह से मुस्लिम आक्रांता जीतते चले गए, और उनके पास खास टेक्निक नहीं थी। तो यही काम इन्होंने फिर हमारे पूजा पाठों के मौकों में किया कि पटाखे छोड़ो, धुआं करो, बदबू करो, दुर्गंध होती है। जो चीज आपके स्वास्थ्य को खराब करती हो, वो पहले बता रही है कि आप इससे त्योहार कम नहीं हो जाएगा। अब सोचेंगे लो जी आप दिवाली को फीकी कर रहे हो, फीकी मत करो, 500 दिए जगाओ ना, वो भी मेटल के जगाओ, गाय के घी के जगाओ, बहुत सुंदर फूल बिछाओ ना सारे रास्ते में, वो दिवाली देखने लायक होगी। अभी जो पटाखों की जो बेतरतीब गंदगी फैली रहती है, धुआं ही धुआं और वो कालिक, उसकी जगह जब फूल बिछाओगे ना, 3 दिन तक हर आदमी को वहां बैठने का, घूमने का और आने का मन करेगा। उसे तो अगले दिन ही आपको देख करके मन घबराता है, ये क्या किया रात भर में, उसकी जरूरत नहीं है। तो हम इससे कमी नहीं आएगी, और ज्यादा दिव्य और सुंदर होगी। और जब आप अभी जो आप उसकी आतिशबाजी की, उसकी फोटोग्राफी करते हैं, जब आप 50 दिए एक साथ, 54 दिए एक साथ जलते हुए, फूलों की रंगोली पर बैठे हुए उनकी फोटोग्राफ्स को शेयर करेंगे, वो उससे कहीं ज्यादा लुक एंड फील देगा, जो एक बारूद वाली चीज से लुक एंड फील आ रहा है। उससे सुंदरता और दिव्यता अच्छी होगी। और जो लक्ष्मी उस दिन विचरण को निकली है, सब जगह तो आपने धमाका कर दिया, बदबू फैला दी, वो आपके यहाँ आती ही नहीं, खुद करते नहीं,
बनाने वाले सारे विधर्मी, बनाने वाले सारे विधर्मी। पटाखा आप क्या चल रहा, खुद चलाते नहीं खुद चलाते नहीं, आप क्या चलवा रहे हैं? तो आप कैसे गरीब बनोगे? वरना अभी ऐसी तरकीब चिपका दी लोगों को, इसी में क्रेज नजर आ रहा है। रात को 2-2 बजे तक वो 52 छड़ी है, 200 छड़ी कितनी होती है, पट 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 पट, सब सो गए और रात को 2 बजे तब भी करते रहते हैं लोग बैठे हुए। किसी के पास एक के बची रह गई कहीं पटाखा, तो जरूरत नहीं है उसकी। तो हम अगर हमें ग्लैमर पैदा करना है तो इस चीज का करें। अपनी बाकी मिठाइयों में, फूलों में, फलों में इसका ग्रेस आएगा, उसको शेयर करें और वो अच्छा भी होगा। अगर आपने 5 किलो सेब रखे, 5 दर्जन केला रखा, 5 किलो चीकू, जो भी फल रखे और वो रहे भी, तो उन्हें किसी पड़ोस में बांट भी तो सकते हो। पटाखों की छीलन को क्या बांटोगे किसी को? पूजा के बाद अगर पटाखों की गंदगी भरी पड़ी है गली में, उसमें से किसे उठा के उसका वो कतरन दोगे आप जो धुएं में उड़ी पड़ी है? कोई भी नहीं। लेकिन अगर बचे हुए सेब, संतरे, अनार, अमरूद रखे होंगे तो दो पूरे मोहल्ले में भी बांट सकते हो, सबके घरों में खुशी जाएगी। यही था इस पर्व का सिद्धांत। एक कोई मिट्टी का खिलौना, एक कोई बताशा, जैसे आप आज बताशा लाए, ऐसी कोई चीज किसी के घरों में जाएगी, बच्चे भी खुश होंगे, सबको अच्छा लगेगा और उससे प्रेम भी बढ़ेगा। इससे कोई बेचारा जो घर में बुजुर्ग है, इतना पोल्यूशन तो हमने समाज में वैसे ही कर लिया है, उसके बाद फिर करते हैं उसको। तो कुछ लोगों को खराब लगी कि मेरी ये बात, वो सोचते हैं पटाखे चलाने से ही हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं। जरूरत नहीं है पटाखे की, इससे हमारा नुकसान हो रहा है और पैसे का खराबी भी हो रही है। 1-1 लाख रुपए के लोग पटाखे जला देते हैं। 1 लाख रुपए के मेटल के दिए लेकर के पूरे मोहल्ले में बांट दीजिए और 1-1 शीशी तेल की भी दीजिए, साथ में 1-1 कलावे का वो भी दीजिए। देखिए कौन नहीं जलाएगा, जिसके घर भी नहीं जल रहा वो भी जगा के रखेगा बाहर। हमने नए साल पे शुरू किया। नया साल जब शुरू होता था दिल्ली में शुरू किया, यहाँ तो हमारे पड़ोस में खैर चिड़िया तोते प्रकृति ही है, तो वहाँ हमने जब दिया जगा करके रखा देहरी के बाहर और चारों तरफ अपनी बालकनी में और सब जगह फ्लैट के, और शंख बजाया रात को, तो उस साल तो लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगा। अगले दिन आके पूछा हम ये कर सकते थे क्या? मैंने क्यों नहीं। अगले साल 5-6 लोगों ने किया, फिर वो 20 लोगों ने किया। बोले कि तो बहुत अच्छा तरीका है वेलकम करने का, हम तो सोच नहीं सकते थे, हम तो फालतू में केक काट रहे हैं, मोमबत्ती बुझा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये तो दिए जलाने से बड़ा अच्छा लगा, आपकी बालकनी जगमगा रही थी, खुशबू। बोले बच्चे से तड़प रहे थे कि कूद के बालकनी में कूदने को तैयार थे कि हम तो वहां जाएंगे। तो अगर इतनी अट्रैक्ट कर रही थी, हमने कहा बेटा हम करेंगे। लोगों ने फिर 1 जनवरी को भी किया, उन्होंने कहा हम कल कर देंगे। बाजार में गए, दिए खरीदे, 2-4 दिए हमारे से ले गए। बोले बच्चे लेटे पड़े, लोटपोट हो रहे कि वो करना है जो उनके यहाँ हो रहा था। तो हम चाहते नहीं, हम विकल्प देते नहीं है। अगर बच्चों को विकल्प दें तो सब बढ़िया हो सकता है। पंच पर्व की इस परंपरा में आप सभी का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। और जो 5 पर्व दीप पर्व पर आते हैं, दीपावली में आते हैं, कार्तिक मास में आते हैं, इनकी महत्ता पर आज आपसे चर्चा करते हैं। इस पंच पर्व की शुरुआत होती है धनतेरस से। धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएँ। आपके जीवन में धन की प्रचुर मात्रा हो, आपकी जितनी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी होती रहें, और आपके जो दायित्व हैं, आपके जो जिम्मेदारियां हैं, उनको आप ठीक से पूरा कर सकें। तो धन का होना भी अच्छा रहता है और फिर लगता है कि हमें धन ठीक ढंग से मिल गया तो हमारा जीवन भी उसमें हमें चरितार्थ और बेहद लगता है। तो धनतेरस पर आप प्राचीन समय से परंपरा रही है कि हम कुछ नई चीज़ों का क्रय विक्रय करें। पुराने बर्तनों का हमारे शास्त्रों में दान लिखा है कि पुराने बर्तन ज़रूरतमंद लोगों को आप दान में दे दें, या उनको किसी न किसी रूप में मदद करें, या अपने घर में जो श्री वृद्धि आप करना चाहते हैं बर्तनों की, तो नए बर्तनों की खरीद धनतेरस पर हम करते हैं। सभी लोग इस बात को जानते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। कोई ना कोई चीज़ अगर चांदी की खरीद सकें तो बहुत उत्तम माना गया है। कोई बर्तन भी चांदी का ले सकें तो बहुत अच्छा है। हर वर्ष अगर ये एक प्रण करें कि हम चांदी का कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ ना कुछ परचेज करेंगे, तो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती जाती है, धन संपदा बढ़ती जाती है, और उस बहाने कुछ ना कुछ संग्रह भी हो जाता है। हमारे जितने लोग हमारे साथ संबद्ध हैं, प्राय हम सभी से बोलते हैं कि हर वर्ष आप एक 100 ग्राम का चांदी का एक सिक्का ले लें और वो आप अपने पास रख लें। उसमें प्योरिटी का ध्यान रखें। तो जो बहुत सारी कंपनियां जो बहुत अच्छे ढंग से उसको बनाती हैं, 49 का लें। 49 होता है जिसकी शुद्धता 100% होती है, और 999 होता है जिसमें थोड़ा सा वो 23 कैरेट उसको आप मान सकते हैं सोने में, और चांदी में भी उसमें मिलावट थोड़ी होती है। 91.2% जो होता है वो लगभग 85% आप उसको मानकर चलें कि वो 85% ही चांदी होती है, बाकी 15% उसमें बाकी मेटल्स होते हैं। तो आप आपके शहर में जो भी प्रतिष्ठित ज्वेलर है, जो भी जहाँ से आप ये चीज़ें खरीदते हैं, वहाँ आप जाएँ, उनसे बात करें। 150 रुपया वो हो सकता है आपसे ज़्यादा लें, लेकिन शुद्धता की वैल्यू ज़्यादा है, बाद में भी आपके काम आएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है
कि आप उसको जब पूजा घर में रखेंगे तो आपके लिए वो काम करना प्रारंभ करेगा। जिस चीज़ में ही मिलावट है तो फिर वो सभी चीज़ों में मिलावट हो जाती है, तो पूजा पाठ में मिलावट नहीं चलती। अगर ये आप ध्यान में रख सकें तो बहुत अच्छा है। दूसरा, हम हमेशा सभी से कहते हैं कि धर्म है सभी के लिए, परमात्मा है सभी के लिए। और ऋग्वेद में एक श्लोक आता है कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचाम जगत्याम जगत। परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है, तो वो आप में भी विद्यमान है। तो एक तो आप अपने आप को अपने ये ना सोचें कि अगर अब तक आपको किसी ने ऐसी बातें सिखाई, पढ़ाई, बताई और आपको इस प्रभाव में रखा है कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, आप परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते हैं, आप ईश्वर की पूजा करने के योग्य नहीं हैं, तो उससे एक तो बाहर आ जाएं, उस भावना से बाहर आएं। जो कहते हैं वो हीन भावना में हैं, और जो इसको नहीं कर पाते हैं वो दूसरी तरह की विचारधारा में होते हैं। तो इससे बाहर आएँ। हाँ, एक समय था जब ये सब चीज़ें राजाओं के और पुरोहितों के बीच ही चलती थी। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, बदलते हुए समय में अब तो सभी लोग छोटे मोटे राजा हैं। देखिए, कौन था राजा जिसको गजकेसरी योग था? गजकेसरी क्या था? जिसके दरवाजे पर हाथी बनता हो। हाथी कितने का आता है आज? 5 से 7 लाख रुपए का आता है। तो 5 से 7 लाख रुपए की गाड़ियां तो सभी के दरवाजों पर बंधी हुई हैं। 5 से 7 लाख के तो हाथी सभी के घरों में हैं। और लगभग जितना उस ज़माने में, जब हमारे शास्त्रों में उन चीज़ों की गणना की गई, जितना उस ज़माने में वो हाथी राशन खाता था, जितने पैसे का, उतने पैसे का आज आपकी गाड़ियाँ तेल पी जाती हैं। तो छोटे मोटे राजा तो आप सब हैं। तो आप अपने उस जो आपका एक अपना साम्राज्य है, जो आपका अपना एक आपका सौभाग्य है, उसको उदित करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि हमारा जो प्रयास है वो यही है कि हर घर घर तक धर्म की सही व्याख्या पहुँचे, हर जन जन तक परमात्मा की प्रेरणा पहुँचे, और हर जन के कदम परमात्मा के देवालय तक पहुँचें। और आपके हर घर में जब शुभत्व का और ईश्वरी तत्वों का वास होगा और आपके हृदय में परमात्मा का वास होगा, तो ये धरती, ये वसुधा, ये स्वर्ग सरीखी होगी। और फिर बहुत अच्छा हमारा जीवन होगा और हम बहुत सारी समस्याओं से सदा सर्वदा पृथक रहेंगे। वो समस्याएं फिर हमें परेशान नहीं करेंगी, हमारा जीवन अच्छा दिव्य भव्य हो जाएगा। तो आपके जीवन में व्यसनों से मुक्ति हो, आप छोटे छोटे विकारों से बचे रहें। विकार हम क्यों करते हैं? विकार हम करते हैं तब जब हमें लगता है कि हमारा जीवन किसी न किसी रूप से ऐसा है जो हम उसको स्वीकार नहीं करते, तो विकार पैदा होते हैं। जहाँ अस्वीकार होता है वहाँ विकार पैदा होने लगते हैं, तो उनसे बचें। त्योहार हमें इस बात की प्रेरणा भी देते हैं। तो आप चांदी का सिक्का खरीदें तो शुद्ध खरीदें, क्योंकि चांदी के ऐसे भी सिक्के हैं जिनकी कीमत बाजार में 3, 4, 5, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है, और वो कई सौ रुपये की बिकते हैं। वो सिर्फ हम लालच में ले लेते हैं कि हमें आधे दाम पर मिलता है, इस पर मिलता, नहीं लेना चाहिए। वो सब गिलट ही होता है, उससे बचिए। शुद्ध चांदी का सिक्का लेने का प्रयास करें। और कई सारी कंपनियां हैं, भारत सरकार की भी कंपनी है जो इसको बनाती हैं, उनसे लें। कुछ बैंक भी हैं जो बनाते हैं, उनसे लें। तो हिरण्यवर्णा हरणिम स्वर्ण रजत सृजाम, जो सबसे पहला मंत्र आता है श्री सूक्त का, वो यही है कि जहाँ पर सोने और चांदी का वास होता है वहाँ लक्ष्मी सदैव विराजती हैं, वहाँ लक्ष्मी सदा सर्वदा रहती हैं। तो आप ये कर लें। और धनतेरस के उपाय हमने कोडियो वाला बताया था, वो आप कर सकते हैं। उसमें कोई भी आदमी उसको कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नए बर्तन खरीद लेंगे आप, नया सिक्का खरीद लेंगे, नए वस्त्र खरीद सकते हैं। और भी अच्छी बात इसमें एक और होती है कि आप एक काम शुरू करें जो हमने कुछ वर्षों से शुरू कराया था। हम प्राय दीपावली पर मिष्ठान का वितरण करते हैं। मिठाइयों से बचें, मिठाइयों से बचें। एक तो हो क्या रहा है, मिठाइयों में चीनी का, सैक्रीन का, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग होता है, और तल करके और इस तरह से वो मिठाइयाँ बनती हैं। तो मिठाइयों से बचें, मिठाइयाँ बांटने से बचें, मिठाइयाँ खरीदने से भी बचें। थोड़ा सुनकर के आपको थोड़ा अचंभा सा लग रहा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो जब जागो तब सवेरा। और जो भी कार्य हैं, जो शुभस्ते शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र करना चाहिए। तो हमने परंपरा शुरू की थी 5-10 साल पहले, जिसमें एक परंपरा थी कि हम मोमबत्तियों को ना जगाएं और हम सिर्फ दीपक प्रदीप्त करें। बहुत सारे घरों में वो शुरू हो गया है, बहुत सारे लोगों के समाज में उसको उन्होंने अच्छे से स्वीकार किया है। देखिए, दीपक से आप 1000 दीपक जगा सकते हैं। किसी हैलोजन को भी जलाएंगे, 1000 वाट की बल्ब को जलाएंगे, उसे दूसरा 0 वाट का बल्ब भी नहीं जगा सकेंगे। तो जो दीपक में बात है, उसमें जो तेल प्रदीप्त होता है, उसका अपना एक विधान है, उसका पूरा एक कंसेप्ट है, वो वानस्पतिक है। उसमें जो वो प्रकृति को आप वापस लौटाते हैं उसको, और उससे वो हमारे प्राणवायु को, हमारे फेफड़ों को, हमारे मन को, हमारी आंखों को, हमारे पूरे शरीर को, हमारे 7 चक्रास को अलाइन करता है। तो ये करें। मिठाइयाँ जब बांटने की बात शुरू करें, जो लोग धनतेरस से शुरू हो जाते हैं, मिठाइयाँ उससे पहले खरीदना शुरू कर देते हैं, तो आप एक काम करें, स्टील का एक बर्तन ले लें।
आप स्टील का एक भगोना ले लें, एक डोंगा ले लें, छोटे बड़े किसी भी साइज़ का ले लें। ये जिस तरह का ये ढक्कन का ये एक डब्बा ये है हमारे पास, हमने लिया है। और इसमें आप किशमिश भर लें, इसमें छुआरे भर लें, पिन खजूर भर लें, कोई भी ऐसी मीठी चीज़ जो नेचुरली हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसी चीज़ को आप इसमें रख करके अपने प्रियजनों को इसको फिर अच्छे से रैप करके और इसको आप दे सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा मात्रा में देना है तो अच्छे 3-4 डब्बे बना लें। तो एक डब्बे में आप बादाम रखें, एक में आप अखरोट भर लें, एक में आप काजू भर लें, एक में पिस्ता भर लें, जैसा आपको लगता है ये आप करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब इसमें एक बात और होती है, अगर अपनी माता जी को आप देने जा रहे हैं, एक चीज़ और छोटी सी मुझे याद आएगी, बता देता हूँ। माता जी को देने जा रहे हैं तो काजू भर करके दें। अगर अपने बॉस को देने जाते हैं तो बादाम भर करके दें। अगर अपनी बुआ, मौसी, बहन को दे रहे हैं तो पिस्ता भर करके दें। अगर हर किसी को भी देना चाहते हैं तो किशमिश भर करके दें। ये बहुत शुभत्व को पैदा करेगी। इसके कई सारे प्लस पॉइंट हैं। देखिए, अगर कोई आदमी 10 दिन रख के, 15 दिन रख के, 1 हफ्ता रख कर भी खाना चाहेगा तो कोई दोष नहीं है, ये चीज़ ख़राब नहीं होगी। मिठाइयाँ ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादातर मिठाइयाँ इधर से आती हैं उधर जाती रहती हैं। बहुत बार तो मैंने देखा है कि हम उसमें से अपना विजिटिंग कार्ड भी निकालना भूल जाते हैं पुराने वाले का, वो लगा ही चला जाता है। तो फिर वो दूसरों को पता चलता है कि वर्मा जी की मिठाई शर्मा जी की है, शर्मा जी की सक्सेना जी की, और सक्सेना जी का मिश्रा जी के, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। मिठाइयों से बचें। मिठाइयाँ वैसे भी देखिए क्या हुआ, शुगर कैसे बढ़ा समाज में, जो तेज़ी से शुगर फैल रहा है, जो ये मधुमेह की बीमारी फैल रही है, ये चीनी से होती है। चीनी से बचें। जो भी प्राकृतिक मीठा है उसका इस्तेमाल करें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फ्रूट्स की एक बकेट बनवा लें। ये जो डब्बे, गत्ते के डब्बे आ रहे हैं, उनमें फिर बहुत सारी चीज़ें, वो गत्ता फिर जलाते हैं लोग, वो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता चला जाता है, फिर उससे पोल्यूशन की समस्या शुरू होती है। और पोल्यूशन की स्थिति आप देख रहे हैं, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ इस बारे में। अभी फिर से इस बारे में आपको बताऊंगा मैं कि ये क्यों, हम इसको कैसे बढ़ रहा है और कैसे हम इसको धीरे धीरे नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर अलग अंक में बात करेंगे। तो आप कोशिश करें, मिठाइयाँ जो बाजार में हलवाइयों के यहाँ बनती हैं उनसे बचने के प्रयास करें। चॉकलेट वगैरह तो बिल्कुल भी ना लें। देखिए, जो चॉकलेट्स हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स में, बहुत सारे केक्स में, केक का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये सब बासी होते हैं, इनमें मैदा का प्रयोग होता है, इनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। ये कई दिन तक चलाने के लिए इनमें जो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है वो उसको प्रिजर्व तो रखता है, लेकिन आपके शरीर में जाने के बाद वो प्रिजर्व ही रहता है, शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं करता है। क्योंकि हमारे जो 2 तरह के एंजाइम हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव एंजाइम को भी मार देता है, पॉजिटिव एंजाइम को भी मार देता है, और बस आपका शरीर एक माध्यम भर रहता है कि आपने इनटेक किया, देन आप उसको फिर आप फ्रेश हो गए। तो इसके लिए अपना माध्यम ना बनाए शरीर को। प्राकृतिक मीठा जिन चीज़ों में है उनको ले लें। पिन खजूर ले लें, अनार ले लें, सेब ले लें, जितने तरह के फ्रूट हैं मीठे वो आप ले सकते हैं। उनको मिठाइयों की जगह बांटना शुरू करें, उनको अपने घर में रखना देना शुरू करें, तो ये बहुत अच्छी एक परंपरा का शुरुआत होगी और बहुत सारी समस्याओं का इससे समाधान होगा, और ये कई दिनों तक हम इनको इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी मिठाइयाँ आती हैं, लेकिन डर ये लगा रहता है कि बर्फ़ी पहले तो बनी वो हफ्ते भर पहले है, फिर जिस तरह से मिलावटें बाज़ारों में चली हैं, ये पता नहीं वो कितनी मिलावट की है कि नहीं है। चॉकलेट में ज़्यादातर अंडे का प्रयोग होता है। बहुत सारी चॉकलेट्स विदेशों में मिलती हैं, उस पर ग्रीन मार्क होता है, लेकिन उसमें अंडा होता है, क्योंकि उसकी जो उन्होंने अलग से एक सूची दी हुई होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अंडे को वो वेजिटेरियन में मानते हैं। विदेश की बात कर रहा हूँ, भारत में भी मुझे पता नहीं इसका कितना वो होगा। तो ये इन सब चीज़ों से बचें, अपनी प्रकृति की तरफ लौटें, मूल की तरफ लौटें। और भी बहुत अच्छा है अगर मिश्री ले सकें, कुज्जे वाली मिश्री जो जिसमें धागा लगा हुआ होता है, वो बहुत अच्छी है इस्तेमाल करने के लिए। ऐसी चीज़ों का आदान प्रदान करें, उनको बढ़ाएं। 1-2 चीज़ें और आपको बताता हूँ जो आपको धनतेरस पर करनी है, और धनतेरस पर खरीदारी का मुहूर्त भी आपको बताता हूँ। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यमराज की पूजा का विशेष विधान है, और यमराज की कृपा के लिए, यमराज की प्रसन्नता के लिए कि आपके लिए वो आपके अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा करें, आटे का दीपक, चौमुखा दीपक बनाकर भी घर के मुख्य द्वार पर रखे जाने की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है। और ये संध्या काल में सूर्यास्त के बाद घर की जो स्त्रियां हैं वो दीपक में तिल का तेल डालकर, तिल के तेल की आप बात करते रहे हैं हमेशा कि तिल के तेल का हम कब प्रयोग करें, तो तिल का तेल डालकर 4 बत्तियों वाला दीपक बना करके, और उसके साथ जल, रोली, चावल, गुड़, फूल, फल और मिठाई, ये मीठी चीज़ें ये रख करके दीप जलाकर यम की पूजन का एक विधान रहा है। और धनतेरस के दिन ही जो आयुर्वेद के जनक रहे हैं धन्वंतरी, उनकी पूजन का भी विशेष महत्व है। तो इस दिन बहुत से लोग जो कृषक कार्यों से जुड़े हैं, जिनके घर में किसानी होती रही है, कृषक हैं वो, उनके घर में कुछ ना कुछ खेती बाड़ी का काम रहा है, उसमें जो उसी दिन हल चलता है खेत में,
उससे जुती हुई मिट्टी को एकत्रित करके और दूध में भिगोकर, उस मिट्टी को दूध में बांधते हैं, दूध में भिगोते हैं, और उसमें सेमर की शाखा, सेमर एक पेड़ का नाम है, एक पौधे का नाम है, सेमर की शाखा को डाल करके 3 बार अपने शरीर के ऊपर से उतार कर कुमकुम लगाते हैं। फिर माथे पर कुमकुम लगाना चाहिए और कुमकुम का तिलक भी करना चाहिए इस सेमर की शाखा को भी। के बाद इसको फिर हम बाहर, घर के बाहर रख देते हैं। तो ऐसा माना गया है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा सुरक्षा का कार्य करती है। और अपा मार्ग को भी, जो चिरचिटा जिसको पौधा बोलते हैं, उसके भी 5 पौधे या 5 डंडियाँ ला करके घर में रखने का विधान है और उनको हम अपने घर में रखते हैं। और इसी दिन से हम पंचदीपों का प्रारंभ भी करते हैं। 5 दिनों तक दीपक प्रदीप्त करने की भी शुरुआत करते हैं, जिसमें हम घाट पर, गौशाला में, बावड़ी में, कुएं में, मंदिर में, या अपने घर के जो अलग अलग कॉर्नर्स हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें तो समाप्त हो रही हैं हमारे जीवन से। तो आपके घर के जो कोने हैं, अब वहाँ कुआं नहीं है तो जहाँ टोंटी लगी है वहाँ रख सकते हैं, जहाँ आपका जो आंगन है वहाँ रख सकते हैं, खुले में रख सकते हैं। बहुत सारे स्थानों पर 5 दिन तक हमें दीपक जगाना चाहिए। और इन दीपकों में एक दीपक हम दक्षिण दिशा में भी जरूर जगाएं, क्योंकि दक्षिण जो दिशा है वो मानी गई है यमराज की दिशा, तो वहाँ पर हमें दीपक जरूर जगाना चाहिए। तो उसकी पूरी एक कथा है कि किस तरह से यमराज ने उसके लिए फिर अभय मुक्ति का एक वरदान दिया था कि जो व्यक्ति इस दीपक को अपने घर में जगाएगा उसकी यहाँ कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो ये हमें करना चाहिए और इससे जो है बहुत अच्छे शुभत्व का उदय होता है और हम बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। यदि धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन के बाद दीपदान आप कर रहे हैं तो दीपदान के समय यदि यह मंत्र पढ़ सकें तो बहुत उत्तम है। मृत्युनाम पाशहस्तेन कालेव भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजा प्रियतामिति। धन्वंतरी जयंती भी इसी दिन होती है और उसमें जो आयुर्वेद के जनक हैं धन्वंतरी, उनकी पूजा और उनकी मान्यता का भी एक विधान है। और ऐसा उल्लेख आता है कि वैदिक काल में समुद्र मंथन के समय में अमृत कलश को हाथ में लिए हुए जो धन्वंतरी हैं वो देवता वो प्रकट हुए थे, तो इसलिए उनके लिए भी पूजा पाठ का विधान किया जाता है। और बहुत स्थानों में, बहुत सारी परंपराओं में धन्वंतरी को भगवान विष्णु का भी अवतार माना गया है। और इसके साथ साथ जो हमारी 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जिनमें अणिमा है, महिमा है, वशित्व है, जो जितनी भी हमारी सिद्धियां हैं 8 प्रकार की, उन सिद्धियों के दाता हैं और उन सिद्धियों में सिद्ध थे धन्वंतरी। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा पर्व माना जाता है और इसीलिए हम घर में अपनी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं ताकि हमारे घर में आरोग्य बना रहे, सभी तरह की बीमारियों से हम बचे रहें। तो धनतेरस के दिन हमें इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए अपने घर की साफ़ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अभी कोविड वाले काल में तो हम इसका महत्व और भी ज़्यादा हो गया है, तो ये हम इस बात का ख्याल रखें और ये अगर हम इसको कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो हम दीपक प्रदीप्त करते हैं घर के चारों तरफ, इन दीपकों के जगाने से भी यही होता है कि आसपास में जो बैक्टीरियाज हैं, जो छोटे मोटे कीट पतंगे हैं, वो सारे के सारे इन दीपकों पर एकत्रित हो जाते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और धीरे धीरे वो भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए धनतेरस पर अगर हम ये सब कर सकें और इन चीज़ों का हम विचार रख सकें तो बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए शुभ होगा और अच्छा रहेगा। धनतेरस पर आप दिन में, जो भी दिन है, पूरे दिन में कभी भी आप अच्छी वस्तुओं का, जो आपके लिए स्वर्ण आभूषण है, चांदी की चीज़ें हैं, सोने की चीज़ें हैं, बर्तन हैं, इन सब का ड्यूरिंग सनलाइट, जब तक सूरज निकला हुआ है तब तक आप इनका क्रय विक्रय कर सकते हैं। किसी को दान देना है दान दे सकते हैं, किसी से लेना है ले भी सकते हैं। आपके लिए धनतेरस बहुत शुभ हो और आपके जीवन में सभी तरह के मंगल की कारक हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम स्वस्ति अस्तु। पंच पर्व में हमारा अगला जो पर्व है वो आता है गोवर्धन। और गोवर्धन के साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं, लेकिन ये भगवान विष्णु की पूजा का दिन है और भगवान विष्णु के जो विशेष अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी पूजा का दिन है। तो ऐसी मान्यता आती है, पुराने हमारे शास्त्रों में और पुराने ग्रंथों में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कालखंड से पहले, यानी 5000 वर्ष पूर्व, गोकुल में, जो पूरा का पूरा गोकुल क्षेत्र है, जो वृंदावन क्षेत्र है, वहाँ भगवान इंद्र की पूजा होती थी।
तो ऐसा प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक देशना देते हैं और लोगों को समझाते हैं कि हम जिन वनों में विचरते हैं, जहाँ जिन प्रकृति के आसपास, जिन पेड़ पौधों के पास, जिस पर्वत पर इतने सारे वृक्ष हैं, उन वृक्षों से उगने वाली जो वनस्पतियाँ हैं उनसे हमारे पशु पल्लवित होते हैं, उनसे हमारे पशुओं का पोषण होता है और ये हमारे लिए जीवनदायी हैं। तो हमें वृक्ष रोपने चाहिए, हमें इस पर्वत की पूजा करनी चाहिए जिस पर्वत का नाम गोवर्धन था। तो क्योंकि गौवंश की परंपरा थी और गायों के वंश को, गोवंश के परिवर्धन में उस गोवर्धन पर्वत का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए उसका नाम गोवर्धन माना गया, जिससे गाय के परिवार का वर्धन होता हो, वृद्धि होती हो। उस पर्वत का नाम गोवर्धन था। तो उस पर्वत को के साथ एक पूरी कथा आती है और फिर उसमें एक इंद्र से और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक प्रसंग मिलता है कि उसमें इंद्र कुपित होकर के वहाँ वर्षा का जल प्लावन कर देते हैं और चारों तरफ जल हो जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पर गोवर्धन को धारण करते हैं और फिर चक्र के माध्यम से, सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस जल को वहाँ से सुखाते हैं और उसके बाद वहाँ जितना भी मिष्ठान है उसमें 36 प्रकार के व्यंजन हैं और 56 प्रकार के भोग हैं, उससे जो है पर्वत की पूजा की जाती है। और वो अभी भी परंपरा बहुत ज़्यादा वृंदावन में और जो पूरा का पूरा ब्रज क्षेत्र है वहाँ बहुत मनाई जाती है। वहाँ दीपावली से भी ज़्यादा उत्साह गोवर्धन का देखने को मिलता है। तो गोवर्धन में हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग को चुनें, प्रकृति के मार्ग को चुनें, हम वृक्षारोपण को महत्व दें और ख़ास तौर से अगर हम गोवर्धन के दिन जो गोवंश है उसकी सेवा करें, उसका वर्धन करें, उसका ध्यान रखें, तभी तो गोवर्धन सार्थक होता है। तो गोवर्धन के दिन हम पीपल का, वट का, कपूर का अगर पौधा रोपें तो बहुत अच्छा है। जैसे 5-5 पौधे हम किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाएं या किसी ऐसे स्थान पर लगाएं जहां हम उसकी देखरेख कर सकें या करवा सकें तो भी बहुत अच्छा होगा और अच्छा माना जाएगा। इस दिन हमारे घरों में जो है जो पक्का खाना बनता है वो बनाया जाता है। तो उस तरह से हम इस त्यौहार को मनाते हैं गोवर्धन को। तो गोवर्धन में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु के जितने भी पाठ हैं वो सब आपके लिए फलीभूत होते हैं और अच्छे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप गायों के बारे में, गाय और बछड़े की जो पूजा का एक विधान रहा और गाय बछड़े की पूजा क्या है उनका ध्यान रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। अभी हम देखते हैं कि हम उनके बारे में इतने संजीदा नहीं हैं। जिन चीज़ों की हम पूजा प्रारंभ कर देते हैं उन चीज़ों के प्रति हमारी संवेदनाएं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं। सामान्य तौर पर हमने कहा यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अब यहाँ कितनी पूजा होती है ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं। हम अगर सम्मान भी दे दें ठीक अर्थों में तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही गोवंश के साथ हुआ है। तो गायों का हमें सम्मान करना चाहिए। हम गाय को एक तरफ माता कहते हैं और एक तरफ वो जब उनको हम देखते हैं कि वो जिस तरह से कूड़ा कचरा खाती हुई घूमती हैं, ये बहुत गलत बात है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये त्यौहार हमें इन्हीं बातों की प्रेरणा देते हैं। हम गाय जब तक दूध देती है तो अपने घर में बांधे रखते हैं, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं परमात्मा के भरोसे। ये ठीक नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि गाय अकेला ऐसा प्राणी है जिसके शरीर से उत्पन्न प्रत्येक पदार्थ मनुष्यों के लिए बहुत लाभकारी, बहुत पौष्टिक और बहुत सुखद और शुभकारी है। तो गौवंश को हम मान सकें, प्रकृति का संरक्षण कर सकें, पर्वतों का हम दोहन ना करें, उनका ख्याल रखें, उनका संरक्षण करें, यही गोवर्धन हमें शिक्षा और प्रेरणा देता है। इसको अगर हम ध्यान में रख सकें तो बहुत अच्छा है। इस दीप मालिका में कार्तिक पक्ष में जो कृष्ण पक्ष से लेकर के शुक्ल पक्ष को टच करता है, फिर अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष के पहली तिथि को अब गोवर्धन संपन्न होता है और द्वितीय तिथि को हम यम द्वितीया बोलते हैं, जिसको भैया दूज भी कहते हैं। इसका अपने आप में एक महत्व है। और इस दिन अगर कोई सभी भाई अपनी बहनों के घर जाकर भोजन करें और ख़ास तौर से उस भोजन में अगर चावल बनाया जाता हो तो बहुत अच्छा है। उनको उपहार वगैरह दिए जाने की परंपराएं हैं। बहनों को उपकृत करने से, बहनों को ओब्लाइज्ड करने से भाइयों की समृद्धि सदा सर्वदा अक्षुण्ण रहती है, वो सदैव प्रगति ही करते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ भी बड़ी पुरानी एक कथा है कि भगवान सूर्य की जो पत्नी है छाया, उनसे यमुना और यमराज का जन्म हुआ और उनसे शनि की एक व्यवस्था हमारे बहुत सारे पूजा पाठों में आती है, उन्हीं से शनिदेव का भी जन्म हुआ। तो ये सब सहोदर हैं। तो उसमें क्या हुआ कि यमुना का यमराज के प्रति बड़ा अगाध लगाव रहा। ऐसी प्रसंग एक कथा में मिलता है और वो बार बार अपने भाई से कहती थी कि आप कभी मेरे घर आओ, कभी मेरे घर आओ। और वो कभी आते नहीं थे। यमराज अकेले बैठकर मुस्कुराते थे कि भाई मैं जहाँ पहुँच गया वहाँ तो आदमी का प्राणांत हो जाएगा। तो खैर एक बहुत बार अनुग्रह करने के बाद, बहुत बार अनुनय विनय करने के बाद वो पहुँचते हैं उनके घर। इस तरह की प्रतीकात्मक
प्रेरणात्मक कथाएं हैं ये। और उसमें फिर वो उनको जो है जीवन की रक्षा का वरदान देते हुए उनके घर पहुंचते हैं। तो वो पूछती हैं कि यमराज तुम अब तक क्यों नहीं आए। तो वो अपनी भोली बहन को समझाते हैं कि अगर मैं पहुंच जाता तो तू जिंदा नहीं रहती। मेरे पहुंचने का, मेरी प्रविष्ट होने का मतलब होता है कि व्यक्ति के प्राणों का अंत हो जाना, लेकिन तेरे प्रेम और स्नेह के चलते मैं तेरे पास आया हूं। तो तेरी इस बात से, तेरे भाव से, तेरे प्रेम से मैं बहुत अभिभूत हूं। तो कुछ मांगना चाहे तो मांग सकती है। तो ऐसा प्रसंग मिलता है कि यमुना कहती हैं कि अगर कोई भी बहन अपने भाई का इस तिथि को, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, उस दिन उसका तिलक करती है, उसको गोला देती है, उसको अपने हाथ से भोजन कराती है और उसके साथ वो मिलती है, घर में बैठती है, तो उसके जीवन की तुम रक्षा करोगे, ये मुझे वचन दो। और कथा में आता है कि फिर यमराज उसको वचन देते हैं कि इस दिन जो बहनें अपने भाइयों को विधि विधान से तिलक करेंगी, उनको गोला देंगी और उनके जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगी, तो मैं उनके जीवन की रक्षा करूंगा। मैं उनको अकाल मृत्यु का कोपभाजन नहीं बनने दूंगा, अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनने दूंगा। तो ये यम द्वितीया का ये इस तरह का हमारा एक विधान आता है। इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए, बहुत सारे मुहूर्त बहुत तिथियों में अलग अलग ढंग से ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अगर आप इन सभी पूजा प्रार्थनाओं में कुछ भी पूजा प्रार्थना अगर दिवस में करते हैं, और दिवस की पूजाओं के अलग विशेष महत्व होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग सनलाइट जब आप पूजा पाठ करते हैं तो वो उसके अलग फल आपको प्राप्त होते हैं, बहुत अच्छा माना गया है। तो ड्यूरिंग सनलाइट में सबसे अच्छा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त आता है, जो प्राय 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच दोपहर में होता है। इसमें करना चाहिए, ये अच्छा रहता है। सभी बहनें जो अपने भाइयों को तिलक करना चाहती हैं और उनके साथ अपना भोजन करना चाहती हैं, वो इस काल अवधि को चुन सकती हैं। ये पंच पर्व आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं, आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हों, आप निरोगी रहें, प्रसन्न रहें, खूब धनवान हों, खूब फले फूलें, और फूलें कम फले ज़्यादा, ऐसा ख्याल रखें और आपका जीवन खूब सुखमय हो। यही हमारी परमात्मा से प्रार्थना है। प्रसन्न रहिए। हार्दिक प्रेम। ओम स्वस्ति अस्तु।